हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन ने एस सी वर्मा के शायद 46 से लेकर 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज है 61 से जो भी बाकी रह गए, ठीक है, 75 तक कंप्लीट करेंगे आज। तो अपन चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 61। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है पहले चेक कर लीजिए। टू चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। कहा है कि दोनों चार्ज को इनफाइनाइट से कोई सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो वहां पर इनको लाया जाता है तो एक सिस्टम बनता है, टू चार्ज सिस्टम बन जाता है। तो पूछा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा जैसे ये सॉल्यूशन नंबर 61। दो पॉइंट है ए एंड बी, दो पॉइंट है ए एंड बी, ओके। अब अभी यहाँ पर ना तो कोई पोटेंशियल है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और कहा है कि दोनों चार्ज को कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है। तो जब आप पहले चार्ज को यहाँ पर लाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा, नहीं कोई यहाँ पर पोटेंशियल होगा। इसका मतलब उस फर्स्ट चार्ज को जब यहाँ इनफाइनाइट से यहाँ पर लाओगे, जिनका सेपरेशन यहाँ पर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। मतलब वर्क डन क्या रहेगा, उसका जीरो रहेगा, ओके। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर सेकंड लेकर आते हैं, जैसे ये 2 × 10⁻⁻5 कूलम को लेकर आ गए। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जब हम उसको लेकर आएंगे तो फिर यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, जैसे मान लीजिए Q/R, ठीक है, ये पोटेंशियल है। फिर अपन जानते हैं कि V = W/Q होगा। तो यहाँ पर जब ये वाला चार्ज लेकर आएंगे इनफाइनाइट से, तो इस पर तो वर्क होगा फिर, ठीक है। और वो ही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तब यहाँ पे पहले कोई भी एनर्जी प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर लेकर आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है। तो इसकी वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के Q1 × Q2/R। ये फॉर्मूला होता है, या वर्क के लिए बोल दीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 10⁹, 4 × 10⁻−10 एंड डिवाइड R 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻−2 है ना, इंटू होगा तो 10⁻−1 हो जाएगा। तो अब आप चेक कर पाओगे, ये ऊपर जाएगा, ये 10⁻−9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, मतलब इसका आंसर होगा 36 जूल हो जाएगा, ओके। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। ये क्वेश्चन जो है इक्विपोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये चेक करिएगा इसमें क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो अपन जानते हैं, चलो एक बार मैं एक रिलेशन को समझा देता हूँ, फिर अपन इन क्वेश्चंस को समझेंगे। अपन क्या जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस से जब हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म में या ग्रेडियंट फॉर्म में, तो वो फॉर्मूला ये होता है -del V/del R, या फिर आप इसको -dV/dRV इसको आप लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है बच्चों। इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा जिस डायरेक्शन में इसका जो पोटेंशियल है वो कोई डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो 62 है, some equipotential surface are shown, find magnitude and direction of this electric field। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करना है, फिर सेकंड। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आप जानते होंगे, ठीक है, दो सरफेस है वेयर ईच पॉइंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम, ओके। तो यहाँ पर अपने पास में ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है इस तरीके की, ठीक है। और ये सब एक्स एक्सिस के अलोंग जो है 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है, और इनकी इस ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच का सबका सेपरेशन इक्वल सेपरेटेड है 10 सेंटीमीटर से।
और ये सेंटीमीटर में है, और आप चेक कर रहे हो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब इधर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो इसका मीन्स ये हुआ कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ पर चेक करिएगा एक बार, इसको अच्छे से देखिए। मैं केवल ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देता हूँ। ये 10 है बच्चों, ये 20 और ये 30 है। ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री, और ये आपको मालूम है ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, और ये 30 वोल्ट है। आगे ये ऐसे ही होगा, 40 वोल्ट तक होगा। अभी अपन ने क्या चेक किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ से रिलेशन से क्या मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, और परपेंडिकुलर होता है। ये भी अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल है ना, आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, वहां पर आपको मिला होगा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होकर ही पास होता है। तो यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और ये इस तरीके से इस पर जा रहा है, तो बच्चों ये यहाँ पर कितना एंगल क्रिएट करेगा, 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, दिस एंगल इज सही है ना, हो गया 60 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों ये रिमेनिंग जो ये वाला एंगल जो है इतना, ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, इसका 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप चेक कर पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस एक्स एक्सिस के अलोंग कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, 120 डिग्री। तो डायरेक्शन तो इसके लिए क्या हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, 120 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओके, ये तो इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये भी सिंपल है, आप चेक कर लीजिए बच्चों कि इक्वल क्या गिवन है आपको, माइनस, आप इसको डीवी डिवाइड डी आर यहाँ पर लिखिएगा माइनस। अब डीवी कितना होगा, 10 माइनस 20, 10 माइनस 20, ये डीवी हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से यहाँ पर गए। ठीक है, तो कितना इसमें चेंज हुआ पोटेंशियल में, एंड डिवाइड यहाँ की ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो बच्चों ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या है इस चीज में, ये चेक करिएगा। अब ये क्या होगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? और ये क्या है, इसमें हाइपोटेनियस होगी, तो ये क्या बन जाएगी, 10 साइन 30 डिग्री। ओके, 10 साइन 30 डिग्री। यहाँ पर -10 बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो 10 आएगा एंड 10। क्लियर नहीं यहाँ तक? हाँ, अब ये सेंटीमीटर भी मीटर में गिवन है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू 10⁻²⁻² हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 10⁻² ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100। ओके, चेक कर लीजिएगा एक बार, ये 10 साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, ऊपर कितना बच रहा है, 10। ओके, एंड डिवाइड कितना है यहाँ पर, 10⁻² भी चला गया, और ये 1/2 है, ऊपर चला जाएगा इंटू 2। ओके, ये सही है अपना, तो ये आ गया 200 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट पर। इसमें आपको क्या पूछा है कि वही मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है कि अब यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और वो है प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। डायरेक्शन की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर डायरेक्शन तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, रेडियली, रेडियली perpendicular, perpendicular on equipotential surface, equipotential surface। ये तो इसके अपन डायरेक्शन के लिए बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो अपन इस सरफेस को कंसीडर करके चलते हैं एक बार, इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं।
तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट, और इसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस या इसकी रेडियस बोल सकते हैं वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल बताऊंगा तो V इक्वल कितना होगा के क्यू डिवाइड आर। ओके, V बच्चों कितना है इसका 60 है, V में लिख देता हूं कितना है 60 है। के क्यू एंड डिवाइड आर 10 सेंटीमीटर मतलब 10 टू पावर -1 हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्यू की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। क्यू यहां से कितना आ जाएगा 6 डिवाइड के। ओके, तो क्यू कितना आ जाएगा 6 डिवाइड के। अब आपको क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली बता सकते हो क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल। यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर सेम भी नहीं चल रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे इक्वल के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इक्वल के चलो लिख देता हूँ क्यू की वैल्यू कितनी है 6/k एंड डिवाइड क्या चल रहा है आर स्क्वायर। बच्चों के से के कैंसिल हो जाएगा, सो इक्वल 6 डिवाइड आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाली सरफेस के लिए, और इस वाली सरफेस के लिए ये वाला होगा। ये बेस था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, वो पोटेंशियल एनर्जी पर बेस था। ठीक है, कैसे आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहता है तब आप ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करते हो, ट्राइंगल क्रिएट करो वगैरह जैसे भी हो। ठीक है, तो उसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी इजीली फाइंड कर सकते हो वहां पर उसका वर्क डन फाइंड करके। ठीक है, और डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर के क्यू और इंटू क्यू टू डिवाइड आर स्क्वायर, अगर 3 चार्जेस होते हैं यहाँ पर एक और मान लो एक और चार्ज होता, सो के क्यू और इंटू क्यू टू डिवाइड आर, के क्यू टू इंटू क्यू थ्री डिवाइड आर, के जो भी है यहाँ पर इंटू डिवाइड आर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। ओके, तो एक बार इसके लिए यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अब देख करिए क्वेश्चन नंबर 63, ये एक डेराइव्ड क्वेश्चन होगा। और हमने पहले भी चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से पूछ रहा है तो इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि फॉर अ रिंग ऑफ अ रेडियस, ओके ये रेडियस है स्मॉल आर एंड चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो इस रिंग के लिए आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन ऑफ द रिंग, और आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है इसी डेंसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पोटेंशियल का है, तो एक बार पोटेंशियल को चेक कर लेते हैं, फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए अपन क्या कंसिडर करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रेडियस इसकी आर गिवन होगी, और इसके एक्स एक्सिस पर ये एक डिस्टेंस होगी पी, और यहाँ एक ओरिजिन पॉइंट होगा पी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना और इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मतलब इसके लिए आप चेक कर पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर डायरेक्शन का कोई रोल है ही नहीं। तो सिंपली आप क्या करिए कि एक डी क्यू लेंथ कंसिडर करिए, और डी क्यू लेंथ का आप सॉरी डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पर क्या फाइंड कर लीजिए पोटेंशियल। ओके, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर गिवन है, तो आप इजीली आप चेक कर पाओगे कि पी पॉइंट पर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है वो डी है। तो अभी आप चेक कर पाओगे कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज। ओके, तो आप लिख पाओगे डीवी लिख दोगे इसको, भाई डी क्यू चार्ज है तो डीवी होगा पोटेंशियल भी। सो डीवी इक्वल के डी क्यू डिवाइड डी हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको करना है क्या है, डी की वैल्यू पुट करिए। तो वो जो लैम्डा इक्वल क्या होगा, लैम्डा इक्वल होगा क्या डी क्यू डिवाइड एल। ओके, मतलब क्यू डिवाइड एल बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप डी क्यू डिवाइड एल बोलोगे कि यहाँ पर आपको क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर डी क्यू डिवाइड 2 पाई आर। ओके, डी क्यू डिवाइड 2 पाई आर। चलो एक बार मैं इसको डीएल बोल देता हूँ, चलिए डीएल। ओके, क्योंकि आप इसकी डीएल लेंथ कंसीडर करिएगा, ये बाद में होगा काम।
ओके, तो यहाँ से बताओ कि इसका चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू इक्वल लेमडा इंटू डी एल, क्योंकि हमने ये डी क्यू के फॉर्म में था, अभी अपन लेमडा इक्वल क्यू डिवाइड 2 पाई आर हमें कंसीडर करना होगा, लेकिन डी क्यू चार्ज के लिए हमें इसको डी एल कंसीडर कर लेना है। तो डी क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। अब जो डी वी इक्वल के, चलो के की वैल्यू भी पुट करिए, क्योंकि के की वैल्यू के टर्म में आंसर नहीं है। तो डी क्यू इक्वल लेमडा इंटू डी एल डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इंटू क्या चल रहा है, डी चल रहा है। लेकिन वो जो डी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डी क्या है, रूट है ना, डी क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट में होगा। ये समझ में आ गया होगा, डी है ना यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा, तो ये वैल्यू भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब आप इजीली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, है ना, 0 to 2 पाई आर। तो वही बात है, आप पहले यहाँ पुट कर देते, लेकिन यहाँ पर डीएल आ रहा है, अपन स्टेप वाइज लॉजिकली तरीके से करेंगे। सो v इक्वल, मैंने इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होना है। और चलो एक बार लिख देता हूँ, लेमडा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, और यहाँ चल रहा होगा एल, लिमिट होगी 0 to 2 पाई आर। ठीक है, अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो बच्चों v इक्वल क्या मिलेगा, लेमडा इंटू 2 पाई आर डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा इससे। सो v इक्वल लेमडा आर डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ओके, तो ये आ गया क्या, पोटेंशियल आ गया वोल्ट में। अब क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पूछी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। करना क्या होगा, E इक्वल अपन जानते हैं माइनस डीवी डिवाइड डी आर होता है, माइनस डीवी डिवाइड डी आर होता है। तो आपको इसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। आप चेक कर पाओगे कि यहाँ पर ये आर तो रेडियस है, मतलब ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, इस एक्स पर डिपेंड कर रहा होगा। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, एक्स लिखना चाहिए। सो E इक्वल माइनस डीवी डिवाइड डी एक्स होगा। तो E इक्वल माइनस डी डिवाइड डी एक्स लेमडा आर डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ओके, इन टर्म्स जो एक्स पर डिपेंडेंट है उनको ब्रैकेट में रहने दीजिए, बाकी को अच्छा ब्रैकेट से बाहर ले लीजिए। सो माइनस लेमडा आर डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट dy by dx and integration of this, sorry, differentiation of this r square plus x square 1/2। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो या तो आप इसको कोई भी, जैसे इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, तो ये 1/√t हो जाएगा। ठीक है, अब अपन 1/√t का इजीली डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको मालूम रहेगा। ठीक है, जैसे 1/√t है, अब अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है dy dt, तो इसको या आप और करके क्या लिख सकते हो, टी पावर माइनस 1/2। तो बताओ क्या होगा, -1/2, फिर टी पावर -1/2, अगेन -1, तो -3/2 हो जाएगा, टी पावर -3/2 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आना ही क्या है, -1/2 टी पावर 3/2, ये इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा। मतलब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, E इक्वल माइनस लेमडा आर डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक बार। पहले तो मैं 1/√t का मतलब ये इस रूट वाले टर्म का करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा -1/2 2, है ना, और इसके पावर 1/2 की जगह क्या लिख देंगे, पावर 3/2 हो जाएगा। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। अब जो एक्स स्क्वायर जो होगा ब्रैकेट में, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे और क्या लिखना होगा, 2x लिखना होगा। वो जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिल जाएगी, लेमडा आर इंटू एक्स
एन डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये इसका आंसर हो गया न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट करिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए आपको क्या कहा है कि ये दो पैरेलल प्लेट है और इनके बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर गिवन है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो सिंपली आप चेक कर पाओगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो V इक्वल क्या करना है बच्चों, केवल E इंटू डी लिखिए। E की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और 2 सेंटीमीटर है, तो इसको आप कन्वर्ट करिए 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो सोल्व करिएगा तो ये कैंसिल होगा, सो V इक्वल 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। What maximum speed will be so that electron be projected from the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate। ठीक है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर की तरफ इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो स्पीड क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो ऊपर वाली जो प्लेट है वहां तक पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो उस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से उसमें एक रिटार्डेशन क्रिएट होगा, उस रिटार्डेशन की वजह से वो वहां तक पहुंच पाएगा कि भी नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर वो पहुंच पा रहा है तो उसकी वो स्पीड क्या थी, प्रोजेक्टेड स्पीड क्या थी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों जब वो ऊपर वाली प्लेट पे पहुंचेगा तो मान लीजिए कि वो मैक्सिमम है स्पीड वहां पर पहुंचा और वो फाइनली क्या हो गई, स्पीड 0 हो जाएगी। तो v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2a, माइनस क्यों यूज किया मैंने, फॉर रिटार्डेशन। ठीक है, तो v 0 हो जाएगा बच्चों, तो u स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा, ओनली 2as। सो यू स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर क्यू ई डिवाइड एम यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, इंटू एस। ठीक है, और एस यहाँ पर इसका ये डिस्प्लेसमेंट है ही यहाँ पर। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है, जैसे 2 इंटू क्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई अपन जानते ही है, ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10⁻3। यहाँ पर आप एक काम कर लीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 कंसीडर ना करके आप इसको 9 कंसीडर कर लीजिए, तो 9 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। इंटू एस कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻²। एक बार इसको आप सोल्व करिएगा तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 6.4। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करिएगा तो ये 10⁻⁻ या 10⁻1 बन रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, 10⁻1 बच रहा है, तो 10⁻1 ये 10⁻−18 हो जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइड 9, 10⁻−18 एंड डिवाइड 10⁻−31। चेक कर लीजिएगा एक बार आप इसको। अब 31 माइनस ये 13 इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, या एक काम कर लीजिए, इसको मैं 19 कर देता हूँ, इसको मैं 64 लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब 31 में से 19 को माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो यू स्क्वायर इक्वल बच्चों 64 डिवाइड 9 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा 12 हो जाएगा ये। अब आप चेक कर पा रहे हैं, इसका रूट इजीली हम ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइड 3 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, रूट लेंगे तब। अब आप इसको सोल्व करिए तो 3 2 जा 6 हो गया, फिर 2.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये ऑलमोस्ट इसकी क्या होगी, वो स्पीड होगी जिससे इसको प्रोजेक्ट किया जाना है। फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सी, इसको समझिएगा। इफ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद 60 डिग्री एंगल विद ई। अब इसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में 60 डिग्री एंगल से। तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब अपन मैक्सिमम हाइट के लिए, इसमें मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जानते हैं, एच मैक्स इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड टू जी होगा। लेकिन यहाँ पर जी का कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ही, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, 2a लिखना होगा। क्लियर यहाँ तक। अब एच मैक्स इक्वल यू, वही उसी स्पीड के लिए कहा है इसने, तो वो स्पीड क्या है यहाँ पर 2.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ ऑल स्क्वायर कर देना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ये वाला 30 डिग्री आपको लेना होगा। तो जब 30 डिग्री लोगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 एंड डिवाइड टू ए, यहाँ पर क्या होगा, क्यू ई डिवाइड एम होगा, क्यू ई डिवाइड एम होगा। ओके, तो आपको करना क्या है, इन सब वैल्यूज को पुट कर देना है, बस इसको सोल्व करना है, बस इससे एच मैक्स आपको मिल जाएगी, और ये एच मैक्स ऑलमोस्ट होगी 0.50 सेंटीमीटर की समथिंग आएगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ये सब मोशन ऑफ चार्ज पर बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। मोशन ऑफ चार्ज आपको अच्छे से समझना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं, और मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है मोशन ऑफ चार्ज का, अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखिए। और मोशन ऑफ चार्ज मतलब एक अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 65, मतलब क्वेश्चन नंबर 65 में चेक करिएगा क्या गिवन है आपको। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है 2 न्यूटन पर कूलम या फिर 2 वोल्ट पर मीटर, प्रेजेंट है इन एक्स डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक्स डायरेक्शन में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि टेकिंग पोटेंशियल 0 एट ओरिजिन देन राइट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट एक्स वाई जेड। इन पॉइंट्स, ये जो जनरल पॉइंट है, इस जनरल पॉइंट पर हमें इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ओनली एक्सप्रेशन यहाँ पर बताना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई जनरल पॉइंट होगा, उसका पोटेंशियल होगा, और ये ओरिजिन पॉइंट का पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, ये अपन जानते ही हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होगा, है ना। ओरिजिन पॉइंट पर पोटेंशियल क्या गिवन है, 0 है, तो v माइनस में 0 लिख देता हूँ, माइनस ई वेक्टर की वैल्यू में लिख दूंगा क्या, 2 x डायरेक्शन में है तो मैं 2 i कैप लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म में, डॉट डी आर के लिए मैं लिख देता हूँ क्या, dx i कैप प्लस dy jk प्लस dz k कैप। ओके, अब आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बच्चों ये ओनली 2 dx बचेगा इंटीग्रेशन में, माइनस 2 dx बच जाएगा। अब आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, 2x मिलेगा, सो v इक्वल माइनस 2x, ठीक है, वोल्ट यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ये इसका पोटेंशियल आ गया एट द जनरल पॉइंट। बी पार्ट पे चलते हैं, इसका बी पार्ट क्या है, कहा है कि एट विच पॉइंट पोटेंशियल विल बी 25 वोल्ट, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना है, और अगर ये पोटेंशियल है इतना, तो ये कहां पर होगा, ठीक है, कौन से पॉइंट पर होगा। तो सिंपली अपन जानते हैं कि V इक्वल क्या होता है बच्चों, A इंटू डी होगा, तो बच्चों D इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से V डिवाइड E बनेगा। V कितना है 25, हाँ माइनस में चलता है, माइनस में ले लीजिएगा क्योंकि x यहाँ पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये -25 डिवाइड E की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो बच्चों -12.5 इसका आंसर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, सॉरी ये मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर, चलो मीटर में। ओके, ये एक्स डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के अलग हो जाएगा। फिर इसका सी पार्ट देखते हैं, इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 100 वोल्ट। अब सिंपल सी बात है, वहीं पर आपको चेंज कर देना है, काहे कि अगर पोटेंशियल ओरिजिन पे 0 ना होकर कितना हो, 100 वोल्ट हो, तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा उसी जनरल पॉइंट के लिए। तो एक बार तो ये इक्वेशन तो फाइनली यही बनने वाली है, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम पार्ट ए, v माइनस वी नोट इक्वल क्या आ गया बच्चों, -2x आ गया ना। अब v नोट कितना है बताओ, v नोट कितना है 100 इक्वल -2x,
अब ये 100 को इधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 100, इधर गया तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा ये, तो 100 माइनस 2x वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65, तो नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 66 देखिए एक बार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 66 बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें का मैंने अभी बताया था आपको, दो चार्ज सिस्टम का, अगर आप चार्ज सिस्टम बनाना होता है, अगर हम चार्ज को इनफाइनाइट चलाते हैं तब उसके लिए वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फिर मैंने कहा अगर 3 चार्ज सिस्टम हो तो क्या करना होगा। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि ये बच्चों जैसे ये Q1 चार्ज है, ठीक है, और ये है Q2, और ये है बच्चों Q3 है, ठीक है, ये ध्यान रखना अब आपको। अब मैं आपको एक डायरेक्टली बस एक्सप्रेशन बताऊंगा, इसका आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। अब 3 चार्ज सिस्टम हो या 4 चार्ज सिस्टम हो, बस उसके लिए आप डायरेक्टली ये ट्रिक यूज करिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन नंबर 66, पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है। यू इक्वल बस आपको करना क्या है, Q1 इंटू Q2, इनका सेपरेशन क्या होगा वो लिख दीजिए कि Q1 इंटू Q2 डिवाइड सेपरेशन, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके लिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, ओनली R, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जब इनकी वैल्यूज पुट करो तब, ओके। अभी अब मैं प्लस में लिख रहा हूँ इसको K, ठीक है, फिर आप लिख सकते हो Q2 इंटू Q3 डिवाइड अगेन R, Q2 इंटू Q3 डिवाइड R प्लस Q1 इंटू Q3 K, Q1 इंटू Q3 डिवाइड अगेन R, ओके। अब अभी देखो, अभी तो ये सारे चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये सब ऐड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी चार्ज अगर नेगेटिव में है तो आप उसका साइन यूज करिएगा जरूर, ठीक है, तो नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे, आंसर नहीं आएगा। बस आपको इस क्वेश्चन में इस टर्म का, इस फॉर्मूले का यूज करना है, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको 100 जूल की, है ना, मतलब कोई पोटेंशियल है, कोई पॉइंट है, दो पॉइंट है, जहां पर एक पर पोटेंशियल है 100 वोल्ट, दूसरे पॉइंट पर है 200 वोल्ट, वहां से इसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब ये 100 वोल्ट से 200 तक पहुंचता है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है 10 जूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है, 10 जूल डिक्रीज हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बस बताना है कि इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मतलब आपको वर्क गिवन है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप बस आप चेक कर लीजिए कि ये 100 माइनस 200 हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक इसको प्रोजेक्ट किया था, तो ये अपना क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल W डिवाइड Q होगा, ठीक है। तो ये W यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, सो 10 डिवाइड Q लिख दीजिए, यहाँ कितना आ गया, माइनस 100 आ गया, ठीक है, इक्वल 10 हो जाएगा, ठीक है। अब Q को इधर भेज दीजिए, तो ये बच्चों क्या बन गया, माइनस 10 डिवाइड 100, तो ये आंसर आएगा माइनस 0.1 कूलम हो जाएगा। अब आगे बढ़िए सॉल्यूशन नंबर 68 पर, कहा कि टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स आपको गिवन है और दोनों का मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है, 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम, एंड मास भी गिवन है आपको 10 ग्राम, आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये इस तरीके से रखे हुए हैं दोनों चार्ज, ठीक है, दूसरा यहाँ पर होगा। मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, इन चीज को ध्यान से समझना है, इस चीज को 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने कहा है कि अगर इनको रिलीज कर देते हैं, अभी देखो इनमें क्या हो रहा है, रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो रिलीज करते ही ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, मोशन में आ जाएंगे। तो कहा है कि व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज, ठीक है, जब सेपरेशन बहुत लार्ज हो जाएगा तब उसकी स्पीड बतानी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ui प्लस के आई इक्वल uf प्लस के एफ, आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब आप चेक करिएगा, ui यहाँ पर जब इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, के अगर यहाँ पर मान लो कि जब इसको प्रोजेक्ट किया या मान लो आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको कोई वेलोसिटी दी, तब यहाँ पर उसकी वो काइनेटिक एनर्जी आप कंसीडर करोगे। uf इसकी जो फाइनली जहां पर भी जिस पोजीशन पर फाइनल आपको पूछा जा रहा है वहां की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और kf उसी लास्ट वाले पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अभी अपन चेक कर सकते हैं कि के आई बच्चों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको जस्ट है ना होल्ड किया हुआ था और जस्ट रिलीज किया, मतलब इसकी
इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, जीरो थी। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, जीरो कर देना है। अब बच्चों यूआई देखिए डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड दिस। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, के मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ इंटू 4, या मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओके, चलो एक बार लिख ही देता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो ये 2 इंटू टू, चलो लिख देता हूँ ये भी 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ एंड डिवाइड क्या होगा बच्चों, r 10⁻⁻1 लिखना है हमको, बस ये ध्यान रखना है। इक्वल, अब देखो यूएफ, अब जब लार्ज डिस्टेंस पर होगा तो लार्ज डिस्टेंस पर अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होता है। ठीक है, लार्ज वाली डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। प्लस केएफ की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पार्टिकल, एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए तो कोई स्पीड पूछा है नहीं, दोनों पार्टिकल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अपन काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल्स की ही कंसीडर करेंगे। मतलब हाफ mv² प्लस हाफ mv², मतलब ये कितनी हो जाएगी, 2mv², मतलब mv² यहाँ पर बच रही है ये। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, ये मैं क्या लिखूंगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, इंटू 10⁻1 इक्वल, ये कितना हो गया बच्चों, mv² हो जाएगा। ओके, अब आप इसको और आगे फर्दर सोल्व करोगे तो बच्चों v² इक्वल देखिए कितना आ जाएगा, पावर को 9 4 जा 36 इंटू, यहाँ से बच्चों कितना आ गया 10⁻, चलो ये -7 बन गया, और ये कितना हो गया 10⁻2। ओके, एंड डिवाइड m मास, मास इसका कितना गिवन है 10 ग्राम, मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब तो ये ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, v² इक्वल 36 इंटू 10⁻4 रूट ले लेना, तो 6 इंटू 10⁻2 या फिर 600 वोल्ट, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये स्पीड आ गई इस क्वेश्चन की। अब चेक करते हैं आगे वाला क्वेश्चन, एक बार नोट करिएगा। ओके, अब चेक करिए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में आपको क्या गिवन है, कहा कि ये दोनों चार्ज है, ठीक है, और 1 मीटर पर सेपरेटेड है, पहले मास भी आपको इसका गिवन है, और कहा कि इनको रेस्ट पर रिलीज कर दिया जाता है, तो जब इनकी डिस्टेंस जो है 50 सेंटीमीटर होगी तब उनकी स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, वही बात फिर से आ रही है बच्चों, यू आई प्लस के आई इक्वल यू एफ प्लस के एफ। अब इसका यूज करिए, यू आई इसकी पोटेंशियल देखो, ये मैंने कहा एक चार्ज इसमें अब नेगेटिव आ गया है, तो अब इसको माइनस के, ठीक है, Q1 इंटू Q2 मतलब 16 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड R, सेपरेशन इनका कितना है 1, ठीक है। के आई इसने कहा इनिशियल है ना, रेस्ट से इसको रिलीज करते हैं, जीरो होगी। यूएफ अब देखिए फाइनल कहाँ पर पूछा है, 50 सेंटीमीटर पर पूछा है, तो अब डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, तो वही माइनस लिखना होगा के 16 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड आर, यहाँ पर कितनी होगी 50 डिवाइड 100 मतलब 1/2 हो जाएगी, सही है ना। 50 डिवाइड 100 इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगी, तो बच्चों 1/2 में लिख देता हूँ। और के एफ आपको mv² ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर चेक करिएगा पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, ना कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है। ओके, तो 1 डिवाइड mv² प्लस 1 डिवाइड mv² दोनों सेम चार्ज पार्टिकल है, इसलिए mv² हो जाएगी। अगर ऐसा हो चार्ज सेम नहीं हो तो ये अलग फिर क्वेश्चन, वहां पर आपको इनिशियल इनकी काइनेटिक एनर्जी देनी होगी। ओके, अब आप यहाँ पर इजीली चेक कर पाओगे कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये टर्म इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, सो माइनस के 16 इंटू 10⁻⁻10, तो ये देखिए ये वाला टर्म नीचे 1 बचेगा, ठीक है, मैं इस चीज को कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर बच जाएगा ओनली -1, और ये आएगा तो +1 बचेगा, तो +2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये 2 पर चला जाएगा, -1 +2 बच जाएगा। अब ये इक्वल देखिए m कितना है बच्चों, यहाँ पर 5 ग्राम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻3 v² हो जाएगा, v², ये +1 बच गया। तो आप चेक कर पाओगे यहाँ पर, है ना, एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर यहाँ तक, तो यहाँ पर कितना, अब इसको माइनस टर्म को हटा देना, क्योंकि स्पीड को आप नेगेटिव नहीं लोगे यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना आ गया 9 इंटू
16 इंटू 10⁻10 एंड डिवाइड 5 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर। अब तो बस आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है फर्दर आगे जो भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 70 है ना, बस वैल्यूज जो है इनको सोल्व कर लीजिएगा पुट करके। क्वेश्चन नंबर 70 जो है उसमें क्या पूछा है आपको, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कोई HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वहां पर, और उसका है कि उसका डाइपोल मोमेंट इतना होगा तो उसका मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा। तो सिंपली अपन जानते हैं टॉर्क इक्वल पीई साइन थीटा होता है। मैक्सिमम के लिए टॉप मैक्स इक्वल पी अपन जानते ही हैं, सो टॉप मैक्स इक्वल पी 3.4 इंटू 10⁻30 इंटू ई। ई यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻4 है। सोल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप इसको भी नोट करिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 और 72 ये दोनों ही इजी है, डायरेक्ट बेस क्वेश्चन है। ये वाला तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में कराया हुआ है सेम टू सेम। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहा है कि ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, उनका ये चार्ज गिवन है और सेपरेशन उनका 1 सेंटीमीटर गिवन है। कहा है कि पहले तो इनका डायपोल मोमेंट बता दीजिए। तो बस सिंपली आपको खुद सॉल्व करना है इस चीज को। ठीक है, फॉर्मूला बेस है इसलिए मैं नहीं करवा रहा। P इक्वल क्यू ए बस, है ना। क्यू मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻6 इंटू ए 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻2। आगे सोल्व कर लेना इसको। बी पार्ट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ऑन द एक्सियल लाइन एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब अपन जानते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक्सियल लाइन पर 2 kp डिवाइड r क्यूब होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2k 9 इंटू 10⁻9। पी यहाँ से आ ही जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻- या 10⁻8। ओके, एंड डिवाइड आर क्यूब। आर क्यूब यहाँ पर आपको कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी ओके 1 सेंटीमीटर ही है। सो 10⁻2 ऑल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर ये। और फिर आपको सी पॉइंट फाइंड करना है क्या, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल ये एक्सियल लाइन पर, ये परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इसके लिए केपी डिवाइड आर क्यूब होता है, ये आपको मालूम है। या तो इसमें आप 2 से डिवाइड कर देना, ये जो आएगा वही इसके लिए आंसर होगा। सो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻8 एंड डिवाइड 10⁻2 ऑल क्यूब हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में कराया, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। बस सिंपली मैं एक इजी वे से इसको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, कहा है यहाँ पर प्लस 2 क्यू चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताना है आपको, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताना आपको। तो आप चेक करिए पहले इसके लिए, इधर एक P1, ठीक है, जो भी मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, इसकी वजह से वो इस तरफ जा रहा होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, दैट इज P2। बच्चों ये 60 डिग्री एंगल है, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल होगा। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और डिस्टेंस इसके लिए साइड इसकी D गिवन है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इसके लिए अभी आप P1 और P2 बताओगे, तो P1 और P2 दोनों सेम ही आने हैं, और वो क्या क्या होगा, Q इंटू डी होगा। ओके, ये आपको मालूम हो गया। मैं इसको ओनली P लिख देता हूँ। अब बच्चों आपको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई बार बार में, ऐसे क्वेश्चन कितने सारे क्वेश्चन आ गए। ट्रिक बताइए, 60 डिग्री आ रहा है, पहले अगर आप लो लगाना है, क्या हो जाएगा, √3 इंटू जो भी है। तो पी आर इक्वल √3 इंटू पी। तो पी आर इक्वल √3 इंटू पी कितना है, क्यू डी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 73 जो है इसमें 3 पार्ट्स है और बिल्कुल इजी है। आपको जो है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गिवन है 2qa। ठीक है, और इसमें कहीं पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसका अपन यूज करेंगे। देखो इसमें तीनों क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पूछा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें ओनली क्यू गिवन है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। इक्वल आप सिंपली बता सकते हो के क्यू डिवाइड डी स्क्वायर। बी पार्ट से चलते हैं। बी पार्ट आप चेक कर पा रहे हो, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। और आप जानते हो कि इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है,
KP डिवाइड R क्यूब होता है, मतलब P डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यूब। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। और डायरेक्शन के लिए आप जानते हो कि हमेशा इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे मिलता है P पॉइंट पर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी तो इसके लिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर सी में। ठीक है, इसमें आप चेक कर पाओगे कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है और एक चार्ज भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको। इसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है ना। एक बार तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप चेक कर पाओगे कि तो वो क्या होगा, इवन होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। और इसकी वजह से देखिए, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट तो इधर ही जाना है। आप ये लिख दीजिए A2, दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो आप E1 की वैल्यू अभी आपने देखी कितनी थी बच्चों, वो Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड पोर्शन जो है E2 कितना है बच्चों, P डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यूब है। तो आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सुपरपोज हो रहे हैं, और एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, थीटा 90 डिग्री है। पहले अगर आप लो यूज करिए तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलने वाला है, मैं लिख देता हूँ रूट कोस, हालांकि जो आप जानते हो इनको कोस थीटा आएगा, कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर भी लिख देता हूँ इसको, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस P डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2 Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर इंटू P डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यूब इंटू cos 90 डिग्री। अब जो cos 90 डिग्री की वैल्यू बताइए 0 हो जाएगी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वल बच्चों क्या बच जाएगा, ओनली मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, क्या होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड, एक काम और करिएगा कि इसमें डिवाइड भी देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ रहा है, और ये कॉमन आएगा, स्क्वायर में होगा, रूट से बाहर निकाल लीजिए इस चीज को। तो 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने रूट से बाहर निकाल लिया। ठीक है, और ये फाइनली रूट में केवल आपको क्या दिखाई देगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड D4 प्लस P स्क्वायर डिवाइड D6 एंड प्लस 0 होगा ये तो। अब इसको और आप फर्दर आगे सोल्व करिए, 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो बच्चों D6 मिलेगा। अब D4 D6 कितना हो गया यहाँ पर, क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये कितना हो गया, P स्क्वायर। D6 को बाहर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, D क्यूब। तो 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, रूट में क्या बच गया, क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा। ओके बेटो, क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है 74। देखो 74 में क्या गिवन है कि आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, कहा कि ये चार्जेस है ऐसे सेपरेटेड है ए डिस्टेंस पर, इनका मास भी सेम ही है, m है दोनों का। ठीक है, मास भी मैं लिख देता हूँ, दोनों का m है यहाँ पर। ठीक है, और कहा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में है। कहा कि अगर इनको इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई एंगल थीटा पर इनको क्या कर दिया जाता है, थोड़ा टिल्टेड कर दिया जाता है, थोड़ा सा इसको है ना डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो ऐसी पोजीशन में ये एसएचएम करेगा, और एसएचएम का फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक करिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, मैं बहुत इजी तरीके से इसको समझाने वाला हूँ। अब हाँ, इसमें ये भी कहा है कि ये एक पॉइंट इसका क्या रहेगा, यहाँ पर हिंज रहेगा ये वाला, बस एक को ही यहाँ पर इसी के रेस्पेक्ट में ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। अब आप चेक कर पाओगे कि जब इस पर ये इसको इस तरीके से टिल्ट करेंगे इस तरीके से, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाएगा। लेकिन इस जगह जब आएगा तो इसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो जब इसको रिलीज करेंगे तो वापस आएगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये फर्दर ही आगे यहाँ पर सोल्व करेगा, यहाँ पर मूव कर जाएगा, और फिर ये वापस इधर जाएगा, इस तरीके से ये क्या करने लग जाएगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो है ऑसिलेट करेगा, मतलब एसएचएम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब चेक करिए, अगर इसमें एसएचएम है तो एसएचएम की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। तो मैं एक क्या काम करता हूँ, मैं इसमें एक एसएचएम इक्वेशन बना देता हूँ,
ताकि मैं इसका टाइम पीरियड इजीली फाइंड कर सकूं, और या फिर एक इजी डायरेक्ट मेथड भी होगा जो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो आप सीखिएगा। देखिए अगर यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये ए होगी तो ये बच्चों ये भी क्या, ये क्या हो जाएगी ए साइन थीटा। मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अपन जानते हैं टॉर्क तो इक्वल जो है वो क्या होता है, आई अल्फा होता है। ये अपन जानते हैं एक है ना, तो इक्वल आई अल्फा एक रिलेशन होता है ये, ठीक है, रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कितना है एफ इंटू ए साइन थीटा, एफ इंटू ए साइन थीटा। अब आई यहाँ पर क्या है, एम आई होगा मास ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करिएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप चेक कर पाओगे कि ये केवल इसके रेस्पेक्ट में, ये मास जो है इसके रेस्पेक्ट में ही रोटेट कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो एम आई जो होगा वो कितना होगा, अपन जानते हैं फॉर्मूला आई इक्वल एम आर स्क्वायर, तो एम इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना, तभी तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका पूरा प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे आएगा ये। एम ए स्क्वायर, आई यहाँ पर क्या होगा, एम ए स्क्वायर अल्फा लिख दीजिए बच्चों, ए से एक कैंसिल हो गया, एफ इक्वल बच्चों क्या होगा क्यू ई, ठीक है, क्यू ई इंटू साइन थीटा। एक बार मैं लिख देता हूँ, चलिए साइन थीटा, ठीक है, इंटू एम, ए बच गया इधर अल्फा, ओके। एक काम कर दीजिए, एम ए को इधर, चलिए एक बार इसको एक काम करिए, साइन थीटा होगा, मैं साइन थीटा को फॉर स्मॉल एंगल क्या लिख सकता हूँ थीटा। अब बताओ क्यू ई थीटा इक्वल क्या हो गया, एम ए अल्फा, सो अल्फा इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू ई डिवाइड एम ए इंटू थीटा। अब आप चेक कर पाओगे कि अल्फा जो है यहाँ पर, आप देखिए जो है ये बार बार में फोर्स, जिधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्रिएट हो जाएगा, टॉर्क क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आप साइन यूज कर सकते हो, नॉर्मली माइनस यूज कर सकते हो, तो माइनस होगा तो थीटा, यहाँ पर आप चेक कर पाओगे कि ये एक इक्वेशन बन गई, अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, मतलब ये कौन सी आ गई, एंगुलर एसएचएम वाली पोजीशन आ गई। इस एंगुलर एसएचएम में आप चेक कर पा रहे हो कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो कितना है, क्यू ई डिवाइड एम ए, सो ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा, रूट क्यू ई डिवाइड एम ए होगा। अब आप इजीली बता पाओगे कि टी इक्वल क्या होगा, 2 पाई डिवाइड ओमेगा, इधर लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन रह गया इधर, टी इक्वल 2 पाई डिवाइड ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा कितना है, रूट एम ए डिवाइड क्यू ई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आ गया इसके एसएचएम का। या आप इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्या, टी इक्वल, मैं इधर बता रहा हूँ, टी इक्वल 2 पाई रूट एल डिवाइड ए, क्लियर है यहाँ तक। एल क्या होगी, ये जो भी लेंथ होगी, तो इस दोनों के बीच की लेंथ क्या है, यहाँ पर ए है, ठीक है। जी लिखते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर तो जी का कोई लेना देना नहीं है, इसने कहा है कि साफ साफ कि यहाँ पर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रखना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई डिवाइड एम, ए इक्वल क्या होगा यहाँ पर, क्यू ई डिवाइड एम, और एल यहाँ पर क्या होगा, ए, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई, कितना आ जाएगा यहाँ से, वही एम ए डिवाइड क्यू ई। या फिर सही तरीके से इसका पूरा फुली एक्सप्लेनेशन देखिए तो ये आपको मिलेगा। लास्ट इसका क्वेश्चन क्या है, आप चेक करिए, इसमें क्या है कि कोई आपके पास में कोई कॉपर वायर है, और उस कॉपर वायर की का जो मास है वो कितना है, 6.4 ग्राम है, और उसका एटॉमिक मास नंबर है कितना, 64 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने 100 ग्राम वाटर वाले में करवाया था, टोटल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज फाइंड करते हैं तब। अपन मैं डायरेक्टली यहाँ बता रहा हूँ, एनी डिवाइड एन ए इक्वल आपको करना है क्या है, बस एम डिवाइड एम ए, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। सो एन ए इक्वल एम डिवाइड एम ए इंटू एन ए हो जाएगा। एम यहाँ पर बच्चों कितना है, 6.4 डिवाइड एम ए 64 इंटू एन ए 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, और ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओनली इसका आंसर क्या आना है, 6.023 इंटू 10⁻22, या फिर ऑलमोस्ट 6 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इसका आंसर होगा।
तो ये अपना 29 चैप्टर ऑफ एससी वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है। उसके हमने पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में तो एक बार मेरे पीछे वाले प्रीवियस वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और मैं बोल रहा हूँ आप खुद भी ये क्वेश्चन अच्छे से बना लोगे, अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है। लेकिन ये कब कर पाओगे, जब आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस एससी वर्मा पर बेस या जो भी आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एज ए एंकरेज के लिए, है ना, मुझे प्रोत्साहन के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ताकि मैं और अच्छे नीट जेई एडवांस लेवल पर और अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं और अच्छा मटेरियल क्रिएट कर सकूं। अगर मेरा, है ना, प्रोत्साहन मतलब जब मुझे दिखेगा वाकई में हाँ कि बच्चे जो है एक्टिव है इस चीज़ को लेकर, ठीक है, तो मैं और ज़्यादा इस पर मेहनत करूँगा, ठीक है। हो सकता है इससे भी अच्छी तरीके से मैं इनको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँ, अच्छे से मेहनत करके, ठीक है। एससी वर्मा हो सकता है फिर अगर अगर आपको ये ज़्यादा बेटर लगे तो मैं एससी वर्मा के अकॉर्डिंग ही केवल नीट जेई का अलग से ही एक कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और लेकिन आप चेक भी कर पा रहे हो कि मैं फुल्ली तरीके से हर एक पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ ताकि आप उनके कॉन्सेप्ट को सीख सको अच्छे से, डेरिवेशन करवा रहा हूँ साथ ही में, ठीक है। जो 12th क्लास में भी है, जो फाउंडेशन लेवल पर है, ठीक है, तो वो भी इन चीज़ों को सीख सकता है। और जो टारगेट लेवल वाले बच्चे हैं वो भी आप उन इन चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर उनकी मान लो लोकल जब क्लास में थे, वो लोकल स्कूल में थे, तब उनका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो थ्योरेटिकल, तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो सकता है। और साथ में जो है यहाँ पर ही इनके न्यूमेरिकल्स जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो सकते हैं। इतना कर लिया तो मैं बोल रहा हूँ बहुत सफिशियंट है आपके लिए नीट जेई को क्रैक करने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।